हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने किया था जो चैप्टर नंबर 1 है इस किताब का 9th क्लास की जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का ये जो एक्सरसाइज है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, इसके 6 क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, अब हम 7th देखते हैं। देखो 7th क्या कहता है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। देखो यार, ये खुद तो समझा नहीं रहा है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ये सारे क्वेश्चन करें। एक बात और सुनो, ये जो स्टार लगे हुए हैं ना जिन क्वेश्चन पे, जैसे स्टार इस 6 पे भी था, 7 पे भी, ये स्टार वाले क्वेश्चन वो हैं जिनके बारे में पीछे कुछ दिया ही नहीं गया, जिसके बारे में पीछे समझाया ही नहीं गया। इसीलिए तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 इसीलिए कह रहा है कि भैया आपने कुछ ना कुछ तो यूज किया ही होगा 6 नंबर के लिए, क्योंकि 6 नंबर के बारे में भी हमने पीछे कुछ पढ़ाया नहीं हुआ, तो आपने कुछ जो भी यूज किया है उसी को इसमें यूज कर लो। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आर बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, बस ये आपको प्रूव करना है। आर बी और सी, आर बी सी हो गया। अब आर बी सी सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ये चेक करने के लिए वही अपना पुराना मेथड, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपस में पता कर लेंगे और जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो बराबर होने चाहिए जो छोटी वाली दो हैं उन दोनों के एडिशन के, बस यही है। तो मतलब अगर आर बी की जो डिस्टेंस है उसको जमा करेंगे बी सी की डिस्टेंस से तो वो बराबर आने चाहिए आर सी की डिस्टेंस, तभी हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है भाई, कहीं इधर उधर मुड़ी नहीं हुई, मुड़ जाती तो बड़ी हो जाती, वो बराबर आएगी, बराबर है इसलिए स्ट्रेट लाइन है। तो देखो छठा जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था उसकी तो आगे थी, वो स्ट्रेट लाइन बन रही थी। ठीक है, आप देख लेना अगर नहीं देखी तो ये देखो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। -5 -1 -2 -5 और ये अपना 4 -12 4 -12। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना आपको चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला वो था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सीधी बात, नो बकवास। तो बस इस फॉर्मूले के हिसाब से कर दो। अब देखो इन दोनों की डिस्टेंस निकालो, किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी x2 ले लो, लेकिन जिसको x1 लो उसके साथ वाले को y1 भी ले लेना। सीधा रख रहा हूँ, अब मैं x1 इसको मान रहा हूँ, x2 इसको मान रहा हूँ, तो अब बार बार मैं वो नहीं लिखूंगा कि y1 ये y2 ये ऐसा। ठीक है, पहले वाला x1 y1, ये x2 y2, तो x2 ले लेते हैं पहले, -2 माइनस x1 तो -5 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है -5 माइनस y1 तो -1 का स्क्वायर। अब ये हो गया -2 और ये प्लस हो जाएगा +5, तो -2 + 5 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 प्लस -5 ये है, माइनस प्लस ये हो गया, -5 + 1 कितना हो गया -4, और -4 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस वैसे ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 हो गया। 125 आ गई, कौन सी डिस्टेंस? आर बी की डिस्टेंस, ये लो जी, आर बी आ गया 25। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी देखें? बी सी। तो बी सी की डिस्टेंस क्या होगी? वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो माइनस है और माइनस का ये भी है तो प्लस हो जाएगा ना, लिख सकता हूँ मैं प्लस, ये लो जी। माइनस भी लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा था माइनस माइनस करके फिर वो बाद में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो x2 - x1 फिर इसका स्क्वायर हो गया, y2 कितना है -12, माइनस y1 कितना है -5, तो -5 तो प्लस हो गया, वो +5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 और 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 जमा -12 जमा 5, तो माइनस के कितने बचे 7, और 7 का स्क्वायर 49 अब ये कितना हो गया? ये हो गया 85 हो गया, √85 क्या आया है? बी से सी की डिस्टेंस, तो बी से सी की डिस्टेंस, तो बी सी की डिस्टेंस ये हो गई, ये लो जी,
ये होगी आर बी की कितनी आई थी, ये इतनी आई थी। अब हम फाइनली निकालेंगे आर से सी तक की। अगर ये लाइन की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर आती है तो वो स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो यहाँ कर लें, थोड़ी सी जगह बना लें भैया, थोड़ी सी हमें भी जगह दे दो, ट्रेन के जनरल डिब्बे की तरह। उसमें भी ऐसे होता है ना, एक बंदा बैठ जाता है, वो खिसक खिसक के दूसरे की भी जगह बनाता है, ऐसे ही हम बना रहे हैं, ठीक है। आर से सी, आर सी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर से सी की डिस्टेंस, इसको x2 y2 और ये x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 या x2 y2 किसी को भी ले सकते हो, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अंडर रूट 4 माइनस x1, ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको प्लस लिख सकते हैं। अब ये प्लस ही कर दो सीधा, प्लस y2 कितना है, -12 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 लिख दिया माइनस y1, तो +1 हो जाएगा सीधा इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 और 9, और ये कितना 11, 9 का स्क्वायर जमा 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, जो भी है माइनस बेशक लिखो ना लिखो। तो 9 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 81 जमा 121, तो 81 और 121 कितना हो गया, ये पूरा अंडर रूट 202। देखो भाई अब तीनों डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास, ये आर सी की डिस्टेंस हो गई। देखो अब यहाँ देखो, आर बी की कितनी आई, √25, बी सी की कितनी आई, √85, √85, और आर से सी तक की जो डिस्टेंस आई, आर से सी तक की सीधा, वो कितनी आई, √202। क्या ये दोनों मिलके ये पूरी डिस्टेंस बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते यार। ये √85 है, ये √25 है, वैसे डायरेक्ट ऐसे जोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर जोड़े भी तो देखो 85 और ये 25, ये तो 200 के आसपास भी नहीं है, इसका मतलब 202 तो कुछ और ही है, और ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों का जोड़ इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो बस अगर आंसर हम लिखें अपने कॉपी में तो ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो होगा कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या निकाला, डिस्टेंस बिटवीन आर बी, बस वो सारे लिख दो, आर बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई थी, √25, डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारी कहाँ गया, बी सी कितनी आई थी, √85, और डिस्टेंस बिटवीन आर सी आई √202। यहाँ थोड़ी सी जगह और ले रहा हूँ भाई, प्लीज साइड हो जाना। नाउ आर बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू का साइन ही होता है, देखो इक्वल टू का साइन तो सीधा ऐसे होता है, और नोट भी करना है इसको तो नॉट इक्वल टू, ये मैथ की भाषा है, नॉट इक्वल टू आर सी, ये आर सी के बराबर है ही नहीं, तो वी कैन से हैंस, ये लो हैंस इट इज नॉट अ स्ट्रेट, सही स्पेलिंग लिख दी ना, स्ट्रेट लाइन। बस 7th का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, और फिर 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो कह रहा है कि भैया हम दे रहे हैं ओरिजिन एक वर्टेक्स, और फिर आपको नीचे ट्रायंगल बनाने हैं, मतलब जो ट्रायंगल में है हमारा, हमने एक वर्टिसेस तो बता ही दिया कि ओरिजिन को मान लेना प्लीज एक वर्टिसेस, और बाकी 2 हम नीचे बता रहे हैं। तो ठीक है, ये लो जी, पहले हम बना लेते हैं अपना क्या कंधे हुंदे सी, ये लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, ओरिजिन बनाना जरूरी है भैया, क्योंकि ओरिजिन इन्होंने पहले ही बोल दिया भैया, पहले से हमारा एक ओरिजिन फिक्स है एज अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक कोना तो हमने पहले ही दे दिया भैया। ठीक है भैया, आपका कोना हमने मान लिया। कहता अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी, 2 बातें कह रहा है, राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस भी होना चाहिए। देखो आइसोसेलेस कौन सा होता है, आइसोसेलेस होता है
राइट एंगल तो आपको पता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। देखो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये दो जो लाइन है ट्रायंगल की वो 90 डिग्री पे जानी चाहिए, मतलब ये जो लेटी हुई लाइन इसके बिल्कुल सीधे जानी चाहिए, वही 90 डिग्री होता है। तो यही तो हमारा इसमें हो रहा है। कार्टेशियन प्लेन जो है, जो एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आपस में कितने डिग्री पे काटते हैं? अबे सीधे 90 डिग्री पे काटते हैं। देखो ये बिल्कुल लेटी हुई लाइन, ये 90 डिग्री पे इसके, तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो अगर हम इस कोने को बना दें, इस साइड मैंने ओरिजिन लिख दिया है तो इस साइड बना देते हैं, कोई नहीं, कहीं भी बना सकते हैं। इन्होंने कहा है बस हमारे एक वर्टिसेस यूज कर लेना भाई। ठीक है, कर लिया। ये देखो 90 डिग्री, मैं पॉजिटिव वाले में बना रहा हूँ, चलो ये पॉजिटिव वाले में बना रहा हूँ। फिर से बनाऊँ क्या? बन यहाँ भी सकता है, उसमें नेगेटिव नंबर आएंगे। आप कहोगे यार पहले ही नेगेटिव नंबर से परेशान है, आप और नेगेटिव बना रहे हो। ये लियो, ये 0 0 ओरिजिन है, अब इधर लिख दिया मैंने। अब देखो 90 डिग्री एक बनाना है। और हाँ, आइसोसेलेस कौन सा होता है? आइसोसेलेस होता है जिसकी ये दो साइड भी बराबर हो। मतलब 90 डिग्री तो है ही, वो तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों जो साइड है उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए बस। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं डिस्टेंस में तो वो आइसोसेलेस है। ठीक है, तो यहाँ हम बना ही सकते हैं। देखो मान लिया, इसका स्केल भी बना देता हूँ, 1 2 3 ऐसे ही तो होता है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो कहता है कि बराबर दूरी होनी चाहिए, तो बराबर हमें पता ही है। ये लो, यहाँ भी मैं 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 इस लाइन पे, और इस लाइन पे भी 3 ले लूंगा, 1 2 3। ये लो, अब देखो अगर मैं इस लाइन को भी जोड़ दूं तो हमारा पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ये लो, ये यहाँ से यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मतलब दो ही कंडीशन थी। एक तो खैर हाँ, वर्टिसेस वाली तो है ही, वो तो स्टार्टिंग में दी हुई है कि हमारा वर्टिसेस यूज कर लेना एज अ ओरिजिन। हाँ ठीक है, कर लिया भाई। और कंडीशन क्या है? राइट एंगल होना चाहिए, ये देखो जी राइट एंगल है, और आइसोसेलेस होना चाहिए, मतलब दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो गिन लो, ये देखो ये भी 3 यूनिट की, ये भी 3 यूनिट की, तो बन गया नहीं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बस यही तो है। ठीक है, अब इसका आंसर अगर लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट किसका? क्वेश्चन 8 का फर्स्ट कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि लेट, हाँ इसको नाम भी तो देने हैं, नाम तो दिया ही नहीं हमने। ये देखो ओरिजिन को ओ ही बोल लो, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ओ गोल गोल है। ये ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट है वो भी गोल गोल 0 0, तो ओरिजिन का नाम भी 0 0 से सा गोल गोल, इसलिए ओरिजिन को ओ लिखते हैं ज़्यादातर। ये मेरी थिंकिंग है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते बी। तो अब हमारा देखो ट्रायंगल जो है ओ ए ओ बी, जो ए ओ बी ट्रायंगल है वो बन गया। तो लेट पॉइंट ए ऑन कौन से एक्सिस पे माना है हमने? ए पॉइंट को वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस इज ए, इसको कोऑर्डिनेट भी लिख दो। कितने होंगे भाई? जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, तो इसके किस पॉइंट की बिल्कुल सीधाई में है? तो 0 0 की सीधाई में है ना बिल्कुल ए, तो इसलिए 0 हो गया। वैसे में हमें पता है कि किसी भी एक्सिस पे दूसरे एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है पॉइंट, तो दूसरे एक्सिस की वैल्यू 0 हो गई। एक्स एक्सिस 0 और वाई की कितनी हो गई? 3। लो जी 3 हो गई। तो लेट पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज ए 0 3 एंड पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस इज बी। अब की बार वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की 3। ये अगर ये दोनों पॉइंट मान लें तो नाउ लिख लो यार। नाउ वी हैव एंगल, एंगल बताओ 90 डिग्री कौन सा है? ऐसे बोल सकते हो ए ओ बी, या ऐसे भी बोल सकते हो बी ओ ए, मतलब बीच में होना चाहिए। और नाम जब लिखते हैं तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। अब देखो ए ओ बी इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ओ जो है ना पॉइंट वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने ओ को बीच में लिखा है, ऐसे लिखते हैं। तो 90 डिग्री हो गया ए ओ बी, पहली कंडीशन ये। एंड लेंथ ऑफ द साइड्स, जो साइड्स की लेंथ है वो बराबर है। कौन कौन सी साइड की लेंथ बराबर है? ए ओ
एंड BO या OB, कुछ भी लिख सकते हो, OB इज इक्वल, दैट इज इक्वल है, कितनी है, 3 यूनिट्स, दोनों की 3 यूनिट्स है, मतलब 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट्स में बराबर हो गई। तो हैंस वी कैन से दैट द ट्राइंगल कौन सा, AOB, जो AOB जो ट्राइंगल है, द ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। वी कैन से दैट द ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट SMT। जो फॉलोइंग टेबल बना रखी है इन्होंने, कहाँ है वे, ये टेबल कह रहा है कि SMT है इसमें, आगे बताओ। इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ST। कह रहा है कि जो S और T है, इसको एक लाइन मान लो, सेगमेंट मान लो, और बीच में M, क्या M बिल्कुल बीच में है, ये बता दो बस हमें कि बिल्कुल बीच में है या नहीं। तो इसको बताने का तरीका हम वैसे तो जानते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि ये अम्बाला है, ये है दिल्ली, इट इज़ दिल्ली, इट इज़ अम्बाला। इनकी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर आपस में, मतलब 200 किलोमीटर दूर हैं ये। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे को कहीं इस लाइन पे कहीं भी कुरुक्षेत्र तक जाना है, कहाँ तक जाना है, कुरुक्षेत्र तक। मैं नहीं जानता कुरुक्षेत्र कहाँ है, अम्बाला के बिल्कुल पास है या और थोड़ी दूर है या दिल्ली के बिल्कुल पास है, मेरे को नहीं पता। कुरुक्षेत्र जाना है, थोड़ी हिंदी लिख देते हैं, क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जाना है, और अम्बाला से दिल्ली की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो ये बताओ कि अम्बाला से कुरुक्षेत्र की डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि अम्बाला से कुरुक्षेत्र की डिस्टेंस क्या होगी, जबकि मेरे को ये पता है कि अम्बाला से दिल्ली 200 किलोमीटर है, लेकिन अम्बाला से कुरुक्षेत्र मैं बता सकता हूँ कि क्या डिस्टेंस क्या होगी। कोई कहेगा कि हाँ बता सकते हैं गूगल मैप देख के। अबे सुधर जा, अम्बाला से कुरुक्षेत्र की नहीं बता सकते भाई, गूगल मैप नहीं यूज करना, वैसे कह रहा हूँ मैं, नहीं बता सकते, क्योंकि इस डिस्टेंस का इसमें कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ, ये है कहाँ पता ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ही तो करेंगे, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी है नहीं मेरे पास, ध्यान रखना, बाइक है, बाइक स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चल पड़ेंगे, लो जी कुरुक्षेत्र की तरफ। ये नप गया कुरुक्षेत्र। अजी अम्बाला से 40 किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र, तो अम्बाला से 40 किलोमीटर दूर है, तो इस डिस्टेंस का कोई फायदा लगा नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि ये बीच में नहीं था। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। अगर मैं कहूँ पानीपत, मैं बिल्कुल रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना भी रियल नहीं है। अगर मैं कहूँ पानीपत, अब कुरुक्षेत्र को भूल जाओ तुम, पानीपत अम्बाला और दिल्ली से बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में। तो देखो 200 किलोमीटर, अब उन्होंने फिर बता दिया कि 200 किलोमीटर है, तो ये बताओ क्या मैं फिर से स्कूटर स्टार्ट करके जाऊं, या मैं यहीं बैठे बैठे बता सकता हूँ सिर्फ इस डिटेल के बेस पे कि पानीपत कहाँ है। बिल्कुल मुझे बाइक स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं भाई, क्योंकि मेरे को पूरी डिस्टेंस पता है 200 किलोमीटर है, तो बिल्कुल बीच में पानीपत है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं कर दूंगा। 2 से डिवाइड करते ही 100 नहीं आ जाएगा, इसका मतलब एक टुकड़े की वैल्यू 100 है, ये 100 और ये 100 हो गए ना 2 टुकड़े, इसलिए तो मैंने बीच में नीचे 2 रखा ताकि 2 इक्वल टुकड़े हो जाएं। तो देखो 2 इक्वल टुकड़े हो गए, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, इसका मतलब पानीपत यहाँ बीच में है, तो मतलब 100 किलोमीटर अम्बाला से चलूंगा तो भी पानीपत आ जाएगा, या 100 किलोमीटर दिल्ली से चलूंगा तो भी पानीपत आ जाएगा। हो गए ना 2 टुकड़े, बस इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट। इसी का यूज करेंगे, हम बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि भैया इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अंडर रूट करके x2 माइनस x1, ये सब नहीं करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला उसके लिए होता है जब हमें मिड पॉइंट नहीं निकालना, बस डिस्टेंस निकालनी है। हमें नहीं पता भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता, बस मैं कह दूं इस लाइन से यहाँ की दूरी बताओ, और कुछ नहीं बता रहा मैं, सिर्फ यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बता दिए 3 2, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बता दिए -2 5, जो भी, तो मैं कह दूं इसकी डिस्टेंस निकालो, तो इसमें मिड पॉइंट थोड़ी लगेगा भैया, डिस्टेंस ना अपनी सीधी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हमें मिड पॉइंट पता है, वो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट निकालना है, तो हमें इतना बड़ा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता हुंदा सी, थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है, गलत होती है वैसे मेरी।
मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, फिर से बना देते हैं एक लाइन, ये लाइन, ये हो गया हमारा x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, और बीच के ले लेते हैं x और y ले लेते हैं खाली, क्योंकि x y तो किसी को नाम दिया ही नहीं हमें, हमने दिया है x1 y1 x2 y2, x और y इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है भैया, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिर्फ x की वैल्यू उठाओ, मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। x के कोऑर्डिनेट बराबर होंगे x1, मतलब इधर वाले के x उठा लो प्लस दूसरे वाले का x उठा लो, दोनों उठा लिए। अब कितने बराबर टुकड़े करने हैं हमें, बिल्कुल बीच में पहुंचना, मतलब 2 बराबर टुकड़े करने हैं, तो 2 से डिवाइड मार दो बस, यही हो गया x कोऑर्डिनेट इसका। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y जो ये वाला है, अगर इसकी जो वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इधर वाले को पकड़ो y1 प्लस इधर वाले को पकड़ो y2, और कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, बराबर 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, बस यही आ जाएगा। इतना सिंपल है, जो भी रिजल्ट आए वो आप चेक कर सकते हो मिड पॉइंट है या नहीं। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हम पढ़ ही चुके हैं अपना, ये कि पता करो s और t के बीच में है या नहीं, तो अभी पता कर देते हैं। अब तो सेकंड का खेल है, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना, मैंने बोला है मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। जिसने भी डिस्टेंस फार्मूले से किया, क्या पनिशमेंट दूंगा, अगली वीडियो में उसको ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा ऑप्शन होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। एस और टी देखते हैं, एस टी और एम बीच में, तो ये कहता -3 0, एक बार लिख लेते हैं यार, लिखने से ना इजी रहता है। एम है 0 0 0 0 और टी है 3 0, ये लो 3 0। अब देखो, अगर मुझे इसके निकालने हैं, इधर वाली 0 के, इधर वाली 0 के, तो इधर वाली 0 को लिख लेते हैं 0 बराबर, देखो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, इधर वाला जो नंबर था बीच में, इधर वाला x, तो उसको पहले इधर लिखता था ना, फिर इधर वाले x जमा इधर वाला x, ऐसे तो करता था। अब ये कह रहा है बीच वाला जो x है, x लेफ्ट वाला होता है, तो ये लिख लिया लेफ्ट वाला x, वो बराबर होगा किसके, इधर वाले x के जो कि -3 है, प्लस इधर वाले x की जो कि 3 है, अपॉन कितना, मिड पॉइंट निकालना तो 2, 2 टुकड़े बराबर करने हैं तो 2 लिख लिया नीचे, तो -3 प्लस 3 0 हो गया। अल्लाह, ये तो 0 हो गया, 0/2, ठीक है। तो 0/2 हो गया है, तो इसका मतलब 0 ही है भाई, बटे में तो कुछ भी हो 0 के 0 ही माना जाता है, इतना तो पता होगा भाई, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब सुन ले, 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही रहता है। तो कहता कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ना वो 0 आएगा। अरे यार, 0 पहले नहीं लिखना था, 0 तो आंसर आना था हमारा, तो इसको x मानना था हमें, बीच वाले को xy मानना था ना, इसको xy एक बार मानना था, और 0 तो इन्होंने दिया हुआ है। कहते कि अगर यही उत्तर आए तो मिड पॉइंट है, तो इसको अभी तो काट दो, इसकी जरूरत ही नहीं। x की वैल्यू निकाली तो ऐसे ही निकलेगी, -3 इधर वाले को, x को इधर वाले को जमा बटा दो, 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 1 पॉइंट तो ठीक आ गया, 1 पॉइंट तो इन्होंने दिया हुआ था, दोनों 0 0 दिए हुए हैं ना इन्होंने, ये देखो ना, दोनों 0 0 दिए हुए हैं, तो एक तो हमारा 0 आ गया, दूसरा भी निकाल लेते हैं, y जो हमने y माना है, तो y निकालेंगे तो इधर वाला y लिखो y1 प्लस इधर वाला y लिखो, बटा कितना टुकड़े करने हैं, 2 बराबर बराबर टुकड़े, तो इसका भी उत्तर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आंसर आएगा 0 0 0 0, कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है, मिड जो पॉइंट है वो 0 0 है। क्या इन्होंने 0 0 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है। लो जी, इज m द मिड पॉइंट ऑफ st, यस और नो, क्या लिखोगे, यस, m इज द मिड पॉइंट हियर, ठीक है। आगे क्या कहता है, रीजन फॉर योर आंसर, अरे रीजन क्या दें भाई, तूने कुछ बताया नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला खुद तो बता नहीं रहा है, हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है लिख दें, लेकिन हम लिख देंगे, इसमें लिख देंगे रीजन फॉर योर आंसर। यार मैं बुक खराब नहीं करना चाहता, मैं पेंसिल से लिखूंगा, इसमें कर देंगे यस, और इसमें कर देंगे रीजन फॉर योर आंसर। रीजन क्या लिखूं, रीजन बाय यूजिंग कह देंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, द मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो मिड पॉइंट क्या आता है, 0 0, इसीलिए ये मिड पॉइंट ही है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 3 और ये है 4 5 और मिड पॉइंट इन्होंने दिया हुआ 3 4। थोड़ा सा हल्का सा लिख दूं, हल्का सा लिख दूं, 3 4 ये रिजल्ट आना चाहिए बीच में, तभी मानेंगे कि ये मिड पॉइंट है। अब हम अपना वही पुराना एक्स वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके इधर वाला एक्स पकड़ो, इधर वाला एक्स पकड़ो, जमा कर दो। और कितने टुकड़े चाहिए बराबर, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 और 2 6, 6 का आधा मतलब 6 की बटा 2 तो 3 3। अरे वाह, इन्होंने पहला पॉइंट 3 ही दिया हुआ है, लग रहा है ये ठीक है इस बार भी। चलो देखते हैं, वाई बीच वाला, वाई का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इधर वाला वाई पकड़ो, इधर वाला वाई पकड़ो, 5। कितने टुकड़े कर रहे हैं बराबर, 2, जब भी तो मिड पॉइंट आएगा। 5 और 3 8 बटा 2 4। अरे दादा, ये तो 4 ही लिख के बैठा था बे, इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट इज 3 4। क्या इनका 3 4 है, बिल्कुल 3 4 है, तो इसमें भी लिख देंगे यस। क्या मैं फिर से कॉपी करनी करूँ, अरे भैया करनी पड़ती है भैया, मिटा देंगे भैया, यस ये भी मिड पॉइंट है। और रीजन क्या लिखोगे, सेम रीजन लिखोगे, बस द मिड पॉइंट इज लास्ट में लिख देना 3 4 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये नहीं लिखने वाला भाई मैं, इतना एक्सपेक्ट मत करो, समझिए। नेक्स्ट, अब सारे करवाऊँ क्या, ये देखो अब इन दोनों में से एक करवा देता हूँ जो टफ लग रहा है थोड़ा सा। बताओ ये टफ लग रहा है, ये टफ, भैया इसमें तो माइनस कम है, इसमें माइनस ज़्यादा है, तो ये करवा दो। ये थोड़ा टफ लग रहा है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये वाला करवा देते हैं भैया। मेरे को लाइन बनाने में बड़ा मज़ा आता है यार। -8 7 6 -3, बीच में क्या दे रहे हैं 0 2, इसको हल्का सा लिख लेते हैं क्योंकि ये तो हमें आंसर निकालना है। इसको लिखते हैं डार्क एक्स वाई, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग टिंग टोंग, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इधर वाला एक्स पकड़ो, इधर वाला एक्स पकड़ो, जमा कर दो। कितने बराबर, 2 हिस्से। 8 और 6 कितने होते हैं भैया, 8 और 6 वैसे तो 14 होते हैं, लेकिन माइनस का है ना 8, मतलब माइनस का बड़ा है, तो इसका मतलब जो बचेंगे, अरे दिख नहीं रहा क्या, माइनस का 8 बड़ा है, तो -2 बचेंगे ना, तो -2 बटा 2 क्या आएगा उत्तर, -1। हाँ ये आ गया -1, मतलब एक्स की वैल्यू -1 आ गई। इनकी एक्स की वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब इस बार तो गलत। वैसे देखो ये पहले ही गलत हो चुका है, ये मिड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, वो 0 दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम वाई की भी निकाल देते हैं, नहीं तो वाई बराबर मान जाएगा। ये लो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर वाला वाई पकड़ो, जमा दूसरे वाला वाई पकड़ो, जमा -3। हाँ बेटी, ये माइनस का है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहा था आपने कि भैया ये लास्ट वाला सोल्व करो, इसमें माइनस ज़्यादा है। कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। कितना हो गया, 7 -3। अबे बहुत इजी है, 7 -3 कितना होता है, 4, 4 बटा 2 मतलब 2। ये आ गया जी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो एक्स वाई हमने माना था, एक्स वाई वो क्या है, -1 और 2। चेक करो, क्या यही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो कह रहे हैं 0 - 2। ये देखो ना, 0 - 2, ठीक है। और हमारा उत्तर क्या आ रहा है, -1 2। इसका मतलब मिड पॉइंट नहीं है। नो, मिड पॉइंट है या नहीं, नो मिड पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, हम लिख देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला द मिड पॉइंट इज दिस, सेम ही लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ तो नो लिख ही चुके हैं ना, बस वो तो रीजन पूछ रहा है नो का। तो नो का रीजन क्या है, वही रीजन है कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला द मिड पॉइंट इज, क्या आया हमारा, -1 और 2। ये है मिड पॉइंट, ये थोड़ी है, तो इसलिए ये भी हो गया। देखो यार, इसमें एक बात और कहता है, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, जब भी m मिड पॉइंट निकल रहा है आपका, देखो इसमें यस, इसमें यस, इसमें नो, इसको छोड़ दो, ये आपने किया ही होगा, तो ये यस, ये नो। तो कह रहा है जब भी m मिड पॉइंट निकल रहा है आपका, यस उत्तर निकल रहा है, तो क्या इनके कोऑर्डिनेट्स में आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है, कोई कनेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है वो समझाते हैं हम आपको।
कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेजिनरी। कोऑर्डिनेट्स के बीच में कनेक्शन कह रहा है कि क्या कोऑर्डिनेट्स के बीच में कनेक्शन है। देखो कनेक्शन तो है, कनेक्शन क्या है हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये है ओरिजिन, देखो 0 इधर, ये -3 0 और ये है 3 0, इसका मतलब y के तो 0 ही है दोनों साइड, y के दोनों जो लाइन है हमारी उसके दोनों साइड y के कोऑर्डिनेट्स तो 0 है, x के है, इसका मतलब x एक्सिस पे ही बनी हुई है। तो इधर देखो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 3, ठीक है। ये इधर से यहाँ ये है लाइन, इसी लाइन का मिड पॉइंट पूछ रहा था वो। देखो ओरिजिन से 3 यूनिट इधर है और ओरिजिन से 3 यूनिट इधर है, तो इसीलिए हुआ ना ओरिजिन 0 0, और देखो मिड पॉइंट 0 0 दिया है, मेरा मतलब है मिड पॉइंट 0 0 हुआ ना, इसलिए इन्होंने मिड पॉइंट 0 0 दिया हुआ है। तो ये पूरे कनेक्शन क्या है इनके कोऑर्डिनेट्स में, कनेक्शन सुन लो। कनेक्शन ये है कि देखो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, -3 + 3, मतलब x इधर वाली x की वैल्यू जमा इधर वाली x की वैल्यू बटा 2। ये बटा 2 हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें 2 इक्वल टुकड़े चाहिए थे, तो जो टुकड़ा आ रहा है 2 इक्वल टुकड़े चाहिए थे, तो जैसे हम काट के जो 0 निकाल रहे थे इसको, इसका उत्तर 0 आता, तो 0 पे पहुंच रहे हम यहाँ। तो देखो 0 से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, -3 -2 -1 से 0, ठीक है। 3 यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो उसमें 3 यूनिट हमारी एक पार्ट की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमने 2 टुकड़े की ना, बीच से लाइन निकल गई, वो तो खैर पहले भी निकली हुई थी, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ, इसके हमने जैसे ही 2 बराबर टुकड़े किए तो यहाँ पॉइंट आ गया कि भैया यहाँ से इधर भी देखो एक टुकड़ा, इधर भी देखो एक टुकड़ा, मतलब 2 टुकड़े। तो अब एक टुकड़े को उठाएंगे, उसकी डिस्टेंस, इस टुकड़े की डिस्टेंस कितनी है, 3, भाई 3 यूनिट ही तो है यहाँ से, हाँ 3 यूनिट। तो अब 3 यूनिट ही उधर जोड़ देंगे तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। 3 यूनिट और ऐड करो इधर, तो 0 में 3 यूनिट ऐड करी तो 1 2 3 यूनिट ऐड करी तो फाइनल एंड पे पहुंच गए। इसका मतलब जो एक हमारा टुकड़ा आ रहा है उसी को ऐड करते करते हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक टुकड़ा ऐड किया तो बीच में आ गए, दूसरा टुकड़ा ऐड किया तो लास्ट में चले गए। यही हो रहा है। देखो कोऑर्डिनेट्स में क्या है, देखो 2 से 3 आए, 2 से सिर्फ x की देखो, ये देखो मिड पॉइंट है ना, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। सिर्फ x की वैल्यू देखो, 2 से 3 आने में कितने यूनिट चले, 1 यूनिट चले। 2 से सिर्फ इसको 2 से इस x की 2 से और ये मिड पॉइंट का जो x है उस तक आने में कितना यूनिट चले, 1 यूनिट। तो पक्की बात है, अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो पक्की बात है कि 2 से 3 यहाँ ऐड हुआ तो 1 ऐड हुआ ना, तो 1 यूनिट ही यहाँ ऐड होगा। देखो 3 से 4 यहाँ, इसको मत देखना है तो y का है, सिर्फ x के देख रहा हूँ मैं, सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ तीनों में। 2 से 3 और 3 से 4, एक एक ऐड हो रहा है, इसीलिए तो मिड पॉइंट है, क्योंकि उतना उतना कूद रहा है, एक कूदा फिर एक कूदा, ऐसे कूद कूद के। ऐसे ही y में देख लो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए y में भी सेम मिलेगा, डिफरेंस सेम मिलेगा। मैं ये नहीं कर रहा एक एक का ही मिलेगा, हो सकता है 2 2 का हो सकता है 3 3 का हो, लेकिन जितना यहाँ से यहाँ कूदा मिड में उतना यहाँ से यहाँ देख लो। 3 से y वाले देख रहा हूँ मैं, 3 से 4 एक कूदा, 4 से 5 एक कूदा। ऐसे ही हम दूसरे भी देख सकते। देखो अब ये नहीं है, इसको देख लेते हैं, ये नहीं है तो x वाली है -8 0, मिड पॉइंट वाले 0, -8 से 0 आने में कितना कूदा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। कार्टेशियन प्लेन पे ये लाइन अपनी जो नंबर लाइन है उस पर सोच के देखो, -8 से 0 आने में कितना कूदा, 8 यूनिट कूदा कि नहीं कूदा, बिल्कुल कूदा। ये तो 8 यूनिट कूद गया। इसको लिख लूँ क्या, ऐसे ही समझ जाओगे, लिख लेता हूँ यार, क्योंकि मेरे को पेन चलाना पड़ेगा इस पर। -8 7 0 -2 और 6 -3, ये तीनों हैं। अब देखो ये मिड पॉइंट है नहीं, ये ध्यान रखना है। ये देखो -8 से 0, सिर्फ ये वाली वैल्यू देख रहा हूँ मैं, ये वाली x वाली, -8 से 0 कितना कूदा, 8 यूनिट, 8 यूनिट कूदा, बीच में आ गया, इनके हिसाब से बीच में आ गया। लेकिन 0 से फिर 8 यूनिट ही तो कूदेगा, जब तो कहेंगे कि मिड पॉइंट में बैठा था भाई, बिल्कुल बीच में कूदा, फिर बीच से बिल्कुल लास्ट में कूदा। लेकिन 8 यूनिट ही इधर कूदना चाहिए, लेकिन ये क्या, 0 से 6 कितना कूदना पड़ेगा, 6 कूदना पड़ेगा। तो क्या ये मिड पॉइंट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ भैया,
ये मिड पॉइंट कैसे हो गया, नहीं हो गया। तो 6 यूनिट है इसलिए तो 9 आया। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, हमने ऐसे ही देख के बता दिया कि मिड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि बंदा जो कूद रहा है ना वो बीच में नहीं कूदा, इसने हेर फेर की है, ये नहीं कूदा ढंग से। इसी तरह 7 का भी देख सकते हैं कि क्या वाई एक्सिस पे है, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, जब मिड पॉइंट है ही नहीं तो है ही नहीं। 7 से -2 आने में कितना कूदेगा, अरे भाई 7 से -2 आने में, 7 से -2 आने में तो वाई एक्सिस पे सोच रहा हूँ मैं। देखो वाई एक्सिस पे इमेजिन करो खुद को, वाई एक्सिस पे -7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, जैसे कार्टेशियन प्लेन है यहाँ कहीं होगा -7। तो -7 से कह रहा 2 कूदो, इसी पे कर लेते हैं ना, ये रहा -7। तो अब मैं ये देख रहा हूँ, ये डब्बे वाले, सिर्फ वाई वाले देख रहा हूँ, ये वाई वाले, ये वाई वाले, ठीक है, डब्बे वाले देख रहा हूँ, सर्कुलर वाले नहीं देख रहा। तो 7 से -2 कितना है, -7 से था, 7 से -2, ओहो भाई 7 तो यहाँ होगा, मुझे लगा -7 है, 7 तो यहाँ कहीं होगा वाई एक्सिस पे। तो 7 से -2 कूदा वाई एक्सिस पे, ये लो -2, वैसे ये है नहीं यहाँ, लेकिन हम जो आइडिया लगाएंगे वो तो इसी से लगाएंगे ना। तो 7 से 2 जाने में कितना लगेगा, 7 तो ये यूनिट और -1 -2, मतलब टोटल 9 यूनिट लगे, 9 यूनिट कूदा वो। तो देखो क्या यहाँ से यहाँ 9 यूनिट, यहाँ से यहाँ तो 9 यूनिट कूद गया, 7 से -2, मतलब कहें कि इधर कहेंगे 7 से -2 जाने में 9 यूनिट लगी इसकी कूदने में, 9 यूनिट कूदा। क्या -2 से -3 जाने में भी 2 यूनिट कूद रहा है, देखना जरा। अबे 1 यूनिट कूद रहा है यहाँ तो क्या होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। बस ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही तो चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अबे यार क्या गुंडा बनेगा रे तू, कह रहा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड, अबे तुम भी कुछ बता दो, हम ही ने फाइंड कर लिए सारे। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए आपको मिला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, करेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स करो, दैट एम इज द मिड पॉइंट। कह रहा देखो ए बी कोई लाइन है और एम इसका मिड पॉइंट है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या पता कर सकते हो, हम तो कर ही सकते हैं भाई, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तुम ही मत करना। ये देखो लिख लेते हैं, ए बी कोई लाइन बन गई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4, 3 -4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, इसका मतलब यही निकालने हैं, इनका दिया ही नहीं हुआ ना। और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट कहता एम है, और एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7 1, कहता है मिड पॉइंट हम बता रहे हैं आपको पहले से ही। आप बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, हम तो सब कुछ बता सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो फॉर्मूला वही है, बस सोच नहीं है। हम क्या करते थे, ये जो बीच वाला एक्स है और वाई है अलग अलग पकड़ते थे, एक्स को पकड़ के यहाँ रख देते थे और बराबर लिखते थे ये वाला एक्स जमा ये वाला एक्स बटा 2, क्योंकि 2 बराबर इसे करने थे जब तो मिड पॉइंट आएगा। तो ठीक है, तो लिख देते हैं। इस बार हमें पता है कि ये एक्स नहीं लिखना, इसकी वैल्यू पता ही है हमें ऑलरेडी। तो -7 बराबर होगा ये वाला एक्स जमा ये वाला एक्स, जो कि नाम ही इसका एक्स है, ये लो बटा 2, यही तो होगा एक्स। तो इसको सोल्व कर लो, कैसे सोल्व होगा, 7 दूनी 14, तो -14 बराबर आएगा 3 जमा एक्स, और 3 जमा एक्स आ गया, और 3 इधर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -17, तो x बराबर आ जाएगा -17। ये लो जी, x की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब y की देखते हैं, ये मैंने पहले लिख दिया। अब y की देखते हैं यार, y पहले से हमें पता है, जो y है मैं उसको बोल रहा हूँ बीच वाले का, जो बीच वाले के कोऑर्डिनेट्स है उसको xy बोल रहा हूँ, वैसे xy लिखा है यहाँ है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी हेल्प से पता करना है ना। ये देखो अब y की जो मिड पॉइंट की जो y है उसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया। अब बस इसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या था, इधर वाला y प्लस इधर वाला y, इसके 2 हिस्से करने हैं, मतलब मिड पॉइंट निकालना है, तो ये हो गया। तो अब 2 एकम 2, 2 बराबर -4 प्लस y, तो ये -4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो b की वैल्यू है वो आ गई -17 और 6, ये है हमारे वैल्यू। तो अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कैसे लिखेंगे,
वैसे तो हम इसको सोल्व कर चुके हैं, लेकिन जो टेक्निकल जो वर्ड है वो लिख देते हैं कि यूजिंग द आइडेंटिटी मिड पॉइंट, वो क्या कहती है, x इज इक्वल्स टू मैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने लग गया था, x इज इक्वल्स टू पहला x जमा दूसरा x अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू पहला y जमा दूसरा y अपॉन 2। इसको यूज करके हम निकाल देंगे x की वैल्यू। इसको सोल्व करके दिखा देना कि भैया -7, ये हमने लिखा ना, पहले ये सोल्व कर दो, -7 बराबर 3 जमा x बता दो, और फिर ये वाली सोल्व कर दो, y वाली 1 बराबर सर इस तरह से सोल्व करके लिख दो। फिर हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, -17, और y क्या जाएगी 6। तो हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B आर, ऐसे लिख दो B -17 6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट P Q B पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB कोई लाइन है, P और Q उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब उसके 3 बराबर बराबर हिस्से बना रहे हैं। विद P क्लोजर टू A, बना ही लेते हैं। देखो E है भैया A, ये है B। कहता कि P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब PA और QA ट्राइसेक्ट। देखो जैसे ही 2 जगह से काटा तो 3 बराबर हिस्से हो गए ना, बराबर हैं ये। ट्राइसेक्ट का मतलब वही होता है कि बराबर हिस्से हो गए 3, ट्राई मतलब 3। Q क्लोजर टू B मतलब P के जो A है उसके नज़दीक P है, और जो B है उसके नज़दीक Q है। ठीक है, वो तो हमने पहले लिख दिया। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी हमें अपनी नॉलेज यूज करनी है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, जैसे आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करते हो, उसी नॉलेज को यूज करके हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आप कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे ऑफ P एंड Q। कहता P और Q के भी बता दो इसी तरह फाइंड करके। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है कि A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4 7, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 16 - 2। अब देखो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मिड पे तो कोई बैठा ही नहीं है। इस लाइन के मिड पे कौन बैठा? कोई भी नहीं। यहाँ कहीं होगा आसपास, पता ही नहीं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं 3 बराबर हिस्से हैं, वहाँ पहले हिस्सा जो है बराबर उस पे P बैठा है लास्ट में, फिर अगला जो हिस्सा उस पे Q, और अगला जो है हिस्सा वहाँ खत्म ही हो जाता है, वहाँ B है ही। ठीक है, तो इसको मिड पॉइंट से तो नहीं निकाल सकते हम, तो इसका निकालते हैं हम बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक। उस मेथड से चाहे 2 टुकड़े हों, 2 टुकड़े को मिड पॉइंट बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 टुकड़े तो थे भाई, एक कोई भी लाइन ऐसे थी, उसके 2 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, एक ये बराबर इसके बराबर ये, तो ये 2 हिस्से जो बने ये बराबर ही तो थे, तो मिड पॉइंट उसी को तो बोलते हैं, मिड पॉइंट हो गया बीच में। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, तो इसको हम उस मेथड से करेंगे जिसमें आप कितने भी टुकड़े, अभी तो यहाँ ट्राइसेक्ट दे रहा है, अभी तो कह रहा है ट्राइसेक्ट किया है, मतलब 3 हिस्सों में बांटा है, कितने भी में भी बांट दे वो आप सब बता दोगे। देखो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये स्केल है, मान लिया ये स्केल है, एक जमीन पे रखा हुआ है ये स्केल। ठीक है, अब ये स्केल 0 से शुरू है, 0 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं इक्वल नहीं बना रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये। 11 12 13 14 15 16, मान लिया 16 है। ठीक है, तो यहाँ एक घर है, ये लो गिनती लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया ये 10, ये इसको 10 मान लो। ठीक है, 9 10 7 6 5 वट एवर। ठीक है, ये 10 हो गया हमारा। 11 12 13 14 15 16, ये 16 है मान लिया। अब यहाँ 10 जहाँ है ना, जो स्केल जो खड़ा है जमीन पे पूरा बड़ा, यहाँ 10 जो नंबर है, 10 जो यूनिट है, वहाँ एक घर है, वहाँ तक मतलब जमीन से लेके वहाँ तक एक घर है। ये लो जी, घर में खिड़की भी है, ये लो दरवाजा भी है। ठीक है, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके ऊपर खड़ा है एक गन्ना, सपोज करो छत पे उग गया, ये लो छत पे गन्ना हो गया भैया। अब ये गन्ना
छत 10 पे खत्म हो रही है, यहाँ से 10 खत्म होते ही गन्ना शुरू हो रहा है और गन्ना पहुंच गया 16 तक। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि भैया गन्ने को 2 बराबर हिस्सों में काट दो, स्केल की मदद से काटना है लेकिन 2 बराबर हिस्सों में काट दो, तो ये बताओ कि जो जमीन से स्केल निकल रहा है वहां कौन से हिस्से के बराबर में मैं चाकू मारूं कि गन्ना 2 हिस्सों में कट जाए। तो देखो आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि एक सेकंड को 11 12 13 14 15 16, ठीक है, आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि भैया गन्ने की हाइट है 16 यूनिट तक स्केल के हिसाब से, तो 16 का आधा कर देंगे 2, मतलब 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 8 आ गया उत्तर। तो जहां स्केल का 8 है ना उसके बराबर से काट देंगे हम गन्ने को। तो स्केल का 8 कहाँ है, स्केल का 8 तो यहाँ है, तो यहाँ से काटोगे क्या गन्ने को, यहाँ तो घर कट जाएगा। ऐसा नहीं करते ना हम कभी भी, हम क्या करते हैं, हम ऐसा ही तो करेंगे कि भैया गन्ना 16 यूनिट तक गया है ना, तो घर कहाँ खत्म हो रहा है 10 तक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, पूरा जो स्केल है उसको उठाओ, मतलब 16 तक है पूरा स्केल, या यूं कहें कि गन्ने का जो टॉप है वहां 16 स्केल का की यूनिट है, तो उसमें से माइनस कर देंगे कितना जो हमारे काम का नहीं है, मतलब घर की जो हाइट है वो माइनस कर देंगे। तो 16 में से 10 तो हमारे काम के है ही नहीं, तो उसको घटा दिया तो गन्ने की हाइट आ जाएगी। 16 में से 10 चले गए तो 16 में से 10 चले गए तो कितना आया, 6 आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि जो गन्ने की जो हाइट है वो है 6 यूनिट, 6 यूनिट है। अब इस 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, देखो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो उत्तर आया 3। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बीच है उस गन्ने का, यहाँ से काटेंगे। और अगर स्केल के हिसाब से देखें तो जहाँ गन्ना शुरू हो रहा है ना वहां से 3 ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमारा ये उत्तर 3 आया ना, तो इसमें 3 ऐड करेंगे, तो मतलब 10 पे था गन्ना, तो 11 12 13, ये देखो 13, यहाँ अगर हम चाकू चला देना यहाँ गन्ने के तो गन्ना आधा कट जाएगा। तो देखो ये हमने कैसे निकाला, ये हमने ऐसे निकाला, अनजाने में हमने ये कर दिया कि जो गन्ने जहाँ खत्म हो रहा है मतलब टॉप वैल्यू में से जो गन्ना शुरू हो रहा है उसको घटाया तो एक डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 6। तो इस डिफरेंस को अगर हमने डिवाइड कर दें जितने भी टुकड़े बराबर करने हैं उससे, तो एक कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी एक टुकड़े की, उस टुकड़े को ऐड करते जाएंगे तो बराबर बराबर उतने टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े कहे थे तो हमने 2 से डिवाइड किया था, और जो आंसर आया 3 उसको 2 बार जोड़ेंगे तो गन्ना पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ा तो यहाँ पहुंच गए, नीचे से यहाँ 10 में 3 जोड़ा तो यहाँ पहुंच गए गन्ने के बीच में, और 3 जोड़ा तो गन्ने के लास्ट में पहुंच गए। बस दिस इज द बेसिक मेथड। अब इस मेथड से आप कुछ भी सोल्व कर लो, इसको भी सोल्व कर सकते हो। ये देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसी में इसका एग्जांपल दूं कि 3 टुकड़े बराबर करने हैं, देख लो 3 टुकड़े बराबर करने हैं तो क्या करेंगे, सबसे टॉप वैल्यू 16 माइनस स्टार्टिंग वैल्यू गन्ने की, क्योंकि टुकड़े तो गन्ने की करने हैं ना, ये जो घर की लेंथ है ये तो हमारे काम की नहीं, तो इसको माइनस कर दिया, तो -10, कितना वही 6 बचा। टुकड़े कितने करने हैं, बराबर बराबर 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 2, भाई 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 2 ही आता है ना। अब इसका मतलब है जो स्टार्टिंग में 2 जोड़ेंगे ना, बिल्कुल जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें 2 जोड़ेंगे तो पहला टुकड़ा बन जाएगा, 3 इससे बराबर होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, पहला टुकड़ा बन जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कहीं दूसरा टुकड़ा बन जाएगा, इसको भूल जाओ बीच वाले को, ये पहला टुकड़ा बना, 2 जोड़े तो फिर 2 जोड़े तो ये यहाँ पहुंच गया दूसरा टुकड़ा बना, और 2 जोड़े तो तीसरा टुकड़ा, मतलब जो डिफरेंस होके और डिवाइड करते हैं जितने बराबर टुकड़े चाहिए तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को उतनी बार जोड़ते चले जाएंगे जितने टुकड़े हमने बराबर किए हैं। तो बन गया देखो 2 जमा 2 जमा 2 6 हो गए, तो 6 यूनिट ही तो था ही गन्ना की हाइट हमारी, बस यही है उत्तर। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर करते हैं स्टार्टिंग से, अब समझ में आ गया होगा। ये देखो यही बना लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल दिखता रहे। ये देखो A 4 7, B 16 -2, ये P ये Q। जैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था ना, वैसे ही अब एक एक करके इनमें भी लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सीधा सीधा था भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, जो लास्ट वाली वैल्यू है और पहली वाली वैल्यू दोनों x1 जमा x2 बटा 2, वो बटा 2 इसलिए तो लिख रहे थे
क्योंकि बराबर 2 हिस्से करने थे मिड पॉइंट के लिए। अब बटा 3 लिखेंगे, लेकिन x1 जमा x2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। यहाँ हम बेसिक से कर रहे हैं, उस बेसिक से आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। अब देखो, बड़ी x की वैल्यू उठा लेते हैं। सिर्फ x की बड़ी वैल्यू क्या है, या बोलें कि लास्ट कहाँ, ये इसको गन्ना, लेटा हुआ गन्ना मानो इस लाइन को, जैसे इसमें किया था ना खड़ा हुआ गन्ना, ये लेटा हुआ गन्ना। बस लास्ट वैल्यू क्या है 16 -4, मतलब 4 से पहले की हमारी कोई काम की नहीं, तो -4 कर दिया, मतलब इसकी डिफरेंस आ गया, इसकी लेंथ आ गई। जैसे ही माइनस किया 16 - 4 मतलब 12 इसकी पूरी लेंथ है। टुकड़े कितने करने हैं बराबर 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये लो जी, उत्तर आ गया 4। तो 4 ही वो वैल्यू है जिसको हम जोड़ते जाएंगे तो उन टुकड़े की वैल्यू आती जाएगी, पॉइंट की वैल्यू आती जाएगी। देखो 4 है ना हमारी वैल्यू, x वाला निकाल रहे हैं हम, तो x वाले में ही 4 है, तो 4 और जोड़ेंगे तो इस वाले पॉइंट का x आ जाएगा, मतलब 4 जमा 4 8। ये लो जी 8 आ गया। और 4 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8 में फिर से 4 जोड़े तो 12। x की वैल्यू आ रही है, सिर्फ y की लिखेंगे इसको बाद में। और 4 जोड़े तो खुद ही देख लो 16 आ जाएगा, वापस आ गया ना 16। बस ऐसे ही y की कर देंगे। लो जी y की कर दो, लास्ट वाली वैल्यू। अब देखो हमने ये तरीका सीख लिया कि लास्ट वैल्यू में से पहली वैल्यू घटानी है, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें माइनस प्लस में नहीं फंसना, माइनस प्लस आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो 2 तो छोटा है, -2 में से 7 कैसे घटाएंगे। बस अब सोचना ही नहीं है, बस लास्ट वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू घटाओ और जितने टुकड़े करने हैं उतने से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी उसको रखते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, देखो -2 लास्ट वाली। अब मैं y की, ये x वाली थी, x वैल्यू, ये y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे आएगी, लास्ट वाली वैल्यू उठाओ -2 माइनस पहली वाली वैल्यू -7। कितने टुकड़े करने हैं बराबर, 1 2 3, 3 टुकड़े कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड। -2 -7 -9 बटा 3, कट के क्या आया -3। तो -3 ही वो इकाई है या वो वैल्यू है जिसको अगर 3 बार जोड़ते चले जाएंगे तो उसके बराबर बराबर टुकड़े की वैल्यू आ जाएगी। देखो -3 जोड़ के देखो, उसमें किसमें, y की वैल्यू में। 7 में जोड़ो -3 तो 7 -3 कितना हुआ 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर इस 4 में जोड़ो -3 को, -3 जोड़ दिया तो 4 -3 1। ठीक है, तो देखो p की वैल्यू आ गई 8 4, q की वैल्यू आ गई 12 1। बस यही आंसर है। और इसको कंफर्म करने के लिए फिर से देख लो, तीसरा हिस्सा भी जोड़ लो। 1 में फिर से जोड़ो -3, 1 में जैसे ही -3 जोड़ा तो -2 आ गया, तो इसका मतलब हम सही चल रहे थे। बस दिस इज द बेसिक मेथड। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो, मिड पॉइंट भी ऐसे ही निकल जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना हमने, जो मिड पॉइंट का, जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था ये वाला, x1 जमा x2 अपन 2, इसको इसी तरह करके बताना। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। करना ऐसे है कि अपना लास्ट वैल्यू है, कोई भी x की उठा लो, जैसे लास्ट वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू घटाई, डिफरेंस आ गया, मतलब इसकी लेंथ आ गई पूरी लाइन की। और मिड निकालना है, मतलब 2 टुकड़े बराबर करने हैं, तो उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देना। फिर जो वैल्यू आएगी ना उसको 2 बार जोड़ते चले जाओगे, तो पहली बार जोड़ोगे तो मिड में पहुंच जाओगे यहाँ, और फिर जोड़ोगे तो लास्ट में पहुंच जाओगे यहाँ तक। बस सिंपल है, करके बताना, कमेंट्स में बताना, अगर नहीं हो जाए तो भी बताना, लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये ऐसे बना लिया हमने। अब देखो डिस्टेंस पहले निकालते हैं x एक्सिस के थ्रू। देखो डिस्टेंस थ्रू x एक्सिस के थ्रू डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो बराबर होगी 16 - 4, पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू -4, वो आ गई 12। अब लेंथ ऑफ वन पार्ट इज इक्वल्स टू 12/3, क्योंकि 3 पार्ट हुए हैं तो एक पार्ट के निकालेंगे 12/3 तो 4। ये है वैल्यू। तो x1 की कितनी आई, अब x1 की वैल्यू, ये जो x1 हमने माना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, x1 की कैसे आएगी, x1 की होगी 4 प्लस कितना इकाई 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह x2 होगी
अब 8 में 4 जोड़ेंगे, ये होगी 12। ये x1 की वैल्यू आ गई यहाँ, ये x2 की वैल्यू। इसी तरह डिस्टेंस थ्रू y एक्सिस, y एक्सिस के थ्रू डिस्टेंस कैसे होगी? लास्ट पॉइंट देखो, यहीं लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट होगा -2 -7, मतलब 9 माइनस का 9। ये डिस्टेंस हो गई y एक्सिस के थ्रू। अब लेंथ ऑफ वन पार्ट -9, कितने टुकड़े करने हैं? 3, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी होगी -3। बस अब y1, ये y1 की निकालेंगे तो इस y में वो टुकड़े की वैल्यू ऐड कर देंगे, मतलब y1 होगा 7 -3 बराबर 4। y2 इसी तरह, y2 कितना होगा? ओ भैया y2 कितना होगा? 4 -3, 1। ठीक है, y1 मिल गया, y2 मिल गया। So we can say that the coordinates of P are कितने? P के कितने निकले? x1 ये 8 और y1 ये 4, 8 और 4। एंड Q के कितने निकले? Q के कोऑर्डिनेट्स आर, x2 है 12, y2 है 1। बस दिस विल बी आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे यार, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। बाय बाय, टेक केयर, हम चले खाना खाने।